नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की। आज जो है कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार कल से दौरे पे दौरा किए जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ निरीक्षण भी कर रहे हैं। आखिर जो वादा एनडीए सरकार ने बिहार की जनता से किया था उसको निभाना है। रोजगार संबंधी या फिर नौकरी संबंधी जो भी बातें हैं उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जो है अजय मिश्रा सर, और साथ में हमारे साथ हैं पत्रकार सागर कुमार। तो इनसे हम समझेंगे कि आखिर जो है नीतीश कुमार एक्शन मोड में जो दिखाई दे रहे हैं। जो विरोधी विपक्षी दल हमेशा आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, ये सरकार जो है खटारा हो गई है, लेकिन यही खटारा सरकार फिर से नई सरकार बनकर के आई है और महागठबंधन को खटारा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे। सर, ये जो नीतीश कुमार दौरे पर दौरा कर रहे हैं, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ मंत्री भी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं, तो ये क्या घुट्टी पिलाया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि सभी लोग बहुत एक्शन में आ गए हैं पदभार ग्रहण करते ही? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो एक्शन में आ गए पूरी तरह से जी, क्योंकि वादा बड़ी बड़ी इन्होंने किया था और जनता ने भारी सफलता भी दी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यह दिखा रहे हैं कि हम जो है पहले की तरह, मतलब सरकार बनने से पहले की तरह एक्टिव है। हमें कोई शिथिलता नाम की चीज नहीं आई कि सत्ता मिल गई और हम चैन की बंसी बजाएं, है ना। तो ये है। और दूसरा आशय भी है इसका, दोनों के दो पहलू भी देखिएगा। एक पहलू, दूसरा पहलू है कि सम्राट चौधरी को जो गृह मंत्री मिल गया, गृह विभाग, उसके बाद जो उनका बयान आया है ना, अपराधियों पर नकेल कसने की और तरह तरह की बातें। आज उन्होंने जो है पूजा करने गए, तारापुर गए थे, आभार प्रकट करने वहां की जनता के प्रति आभार प्रकट किए। और देखिए वहां क्या हुआ, माला से इनको लादा गया, इन्होंने पूजा भी की दो मंदिर में, है ना। बुलडोजर भी दिखा और बुलडोजर से जी भी दिखा, संकेत है कुछ तो सर। और बिहार में बुलडोजर, माला अधिक फूल भी बरसाया गया, है ना, बुलडोजर से। तो सब कुछ हुआ। मतलब एक तरह से जोगी क्या जो है कि झलक आज सम्राट में दिखाई गई, है ना। वहां कई जगह ऐसी खबरें भी आई, जैसे दरभंगा में हो गया या सीतामढ़ी में हो गया, अतिक्रमण पे जो है बुलडोजर भी चला। आप तो बता रहे हैं कि बुलडोजर की खबर अब आने लगी है और सम्राट चौधरी आज जो है बुलडोजर से फूल बरसाते हुए भी देखे गए, है ना। उन पर बरसाया जा रहा था। तो ये सब जो लग रहा है, तो हो सकता है नीतीश कुमार जी सोच रहे होंगे कि इधर सम्राट चौधरी फुल एक्शन में आ गए हैं, है ना, तो काहे नहीं हम जो है पूरे एक्टिव हो जाए। सरकार तो मेरे ही पास है, चाबी तो सरकार की मेरे ही पास है। असल तो राजा हम ही है ना, मंत्री महामंत्री कोई है। तो विजय सिन्हा ने भी आज जो है पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है खनन माफियाओं को लेकर, खनन विभाग में जो है माफियाओं को लेकर के। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं आपको, सम्राट चौधरी तो महामंत्री है ना। नीतीश कुमार के बाद इनका पद आ गया, इनका डिप्टी सीएम भी है, गृह विभाग भी है पास में। तो जब पावर पूरी है, जब महामंत्री एक्शन में आ जाए तो राजा का तो एक्शन में आना एकदम जरूरी है। लेकिन नीतीश कुमार पहले भी काफी ज्यादा एक्टिव रहा करते थे हमेशा। मेरा चुनाव से पहले भी वो एक्टिव थे, चुनाव के वक्त भी एक्टिव थे बहुत ज्यादा। बिल्कुल रितेश जी, मेरा भी वही पॉइंट है कि देखिए राजा ही एक्टिव मोड में है और राजा के ही हाथ में कमान है। ठीक बात है, गृह मंत्रालय जो है वो दे दिया गया है सम्राट जी को, चूंकि बहुत सारे वो चीजें हैं उसमें केवल सम्राट चौधरी की भूमिका नहीं है, वो अमित शाह की भूमिका थी। अमित शाह
और नीतीश कुमार के बीच में जो दिल्ली में मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में जो है वो केवल बिहार की सुरक्षा नहीं, क्योंकि बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से अच्छा खासा लगता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बड़ा मायने वाला प्रदेश माना जाता है बिहार को। नहीं, इसके अलावा एक चीज और थी, चुनाव से पहले है ना, हाल के जो महीना बीते उसमें अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, वह अपराध कैसे हुआ, क्यों हुआ, राजनीति थी उसमें, है ना, कि क्या थी, पुलिस ने उस पर कंट्रोल भी किया, अपराधी पकड़े भी गए, है ना, सब कुछ हुआ। लेकिन जो उसमें वृद्धि हुई है उसको लेकर जो विपक्ष आक्रामक हो गया था, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना था, उसको भी बैलेंस, इसलिए भी सम्राट चौधरी के हाथों में कमान शायद सौंपी गई हो। अमित शाह को ऐसा गृह मंत्री चाहिए था बिहार में, जो कि बराबर दिल्ली जो मीटिंग होती है गृह मंत्रालय को लेकर, जो सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंग होता है, जो अमित शाह खुद भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसमें वो जा आ सके। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार को यह समझाया गया कि भाई आप तो जा नहीं पाइएगा, हर मीटिंग में गए भी नहीं है, कभी मीटिंग में जाते भी नहीं है, वहां दिल्ली में जब मीटिंग होता है तो बार बार डीजीपी को ही भेजा जाता है। तो इस वजह से भी नीतीश कुमार को इस बात को लेकर कंप्रोमाइज करना पड़ा है और समझाया गया है। लेकिन रिप्लेसमेंट है, देखिए आज हम विधानसभा गए हुए थे तो वहां कई पत्रकारों से जब चर्चा हो रही थी तो सबने एक स्वर से यही कहा कि किसी का कद बढ़ा घटा नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है ना। वित्त विभाग भाजपा के पास रहता था, शुरुआत से रहता था, है ना, जब गठबंधन हुआ था तो वित्त उधर चला गया, इधर आ गया, इधर बस हाँ, इसके दिनों में आया था, इसमें जो है विजय कुमार चौधरी भी वित्त मंत्री होते थे। लेकिन पहली सरकार जब बनी थी नीतीश कुमार की, और क्या कहता सुशील मोदी थे, है ना, उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उसमें वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था। हाँ, तो रिप्लेसमेंट है ये वित्त और इसके बाद से अधिकांश समय भाजपा के हाथ में ही रहा। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है ना इस बार अदला बदली हुआ है ना। और नीतीश कुमार जो है वो खुद एक्शन में है, कमान उनके हाथ में है, पैसा जदयू के पास ना है जी, नीतीश कुमार के पास। ठीक बात है, जो पावर होता है वो दे दिया गया है और यह एक तरह का प्रयोग भी है ना। जदयू या नीतीश कुमार के जो हैं वो अपने भी लोगों के साथ बैठे होंगे तो यही ना प्लान बनाए होंगे कि एक बार देखा जाए, मौका गलती होगा तो फिर ले लिया जाएगा, है ना। तो सम्राट चौधरी अभी सर जैसा बता ही रहे थे कि तारापुर में पूरा एकदम योगी के स्टाइल में है, वो भी दिखा रहे हैं। सपने में जो नीतीश कुमार ने जताया है उसको उस पर खड़ा उतरने को। अब देखिए उनको क्या मतलब ये आ रहा होगा, लेकिन ये भाव भंगिमा जो है वो तो कुछ बड़ा दर्शा रहा है कि बड़ी तैयारी में। देखिए सारे लोग ज्वाइन कर गए, लगभग कुछ लोग कल भी करेंगे, मंगल पांडे कल करेंगे, कार्यभार मतलब संभाला। तो कल सम्राट चौधरी पूरी तैयारी में है, बृहद तैयारी में है ना। कल एकदम भगवा धारण करके माफ कीजिएगा जो पदभार ग्रहण करेंगे, गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद जो पहला एक्शन होता है सम्राट चौधरी का, उस पे सबकी नजर है। लेकिन सपनों में तो सम्राट चौधरी के बाबा जरूर आ रहे होंगे, क्या सर? इतनी चर्चा जो बुलडोजर बाबा की है और जिस हिसाब से आज बुलडोजर दिखा है उनके आसपास इर्द गिर्द, सभाएं भी उन्होंने किए हैं, पूजा पाठ, मतलब पूरा सनातनी अंदाज में और पूरा एकदम तैयार दमखम के साथ सम्राट चौधरी कल मैदान में फाइनली उतरेंगे। तो देखिए विजय सिन्हा की बात कर लें, उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने भी जो माफिया है, बालू माफिया हो, उन सभी को चेता दिया है, भू माफिया है उनको भी चेता दिया है। तो विजय सिन्हा क्या कमाल दिखाएंगे बिहार में? देखिए विजय सिन्हा जब बने थे मंत्री, उस पिछली सरकार में भी उनको मिला था, है ना, खान एवं भूतत्व, तो उस समय भी वह जो है पूरे एक्शन में थे, है ना। और बालू माफिया की तो नकेल ऐसा करते कई जेल में चले गए सलाखों के पीछे। बिल्कुल। और जो चंदा देते थे लालू प्रसाद को चुनाव में या अन्य दिनों, उनके भी जो है चेहरे उड़ गए। तो कहा जाता है, यह खबर है अंदर की, कि बालू माफियाओं पर जो नकेल कस दिया गया, इसलिए राजद के पास धन का भी अभाव हो गया था, है ना। तो यह भी एक उसका कारण बताया जा रहा था कि सच्चाई इसमें कितनी होगी नहीं कहा जा सकता, है ना। तो यह सब भी एक बड़ा फैक्टर था। तो
और लोग खुश थे, समान आदमी, दोनों बातें हैं उसमें। क्योंकि बालू पहले तो कहा गया कि अब बालू जो है उपलब्ध नहीं होगा भवन निर्माण के लिए। अब जो सरकार की जो नीति बनी है, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तरह तरह की बातें। लेकिन जब सरकार ने नियम बताया, बनाया और अपने हाथ में कमान ली, है ना, तो लोगों को सस्ती दर पर जो है बालू उपलब्ध होने लगा बरसातों के दिन में। हाँ, बिल्कुल। स्टॉक वाला जो मामला था, पहले ब्लैक हो जाता था बरसात के दिन में, जब खनन रुक जाता था तो ब्लैक हो जाता था। बालू माफिया उसका जो है भाव अपने हिसाब से तय करते थे। इस बार जो है सरकार के हाथ में जो था भाव सरकार ने तय किया था, खनन विभाग ने तय किया था, तो उसके अनुसार जो रेट तय हुआ तो लोगों के पास जो है उपलब्धता आसानी से हो जाती, सही दर में उपलब्ध होने लगे। तो ये एक काम हुआ था बढ़िया। इस बार भी, है ना, विजय कुमार सिन्हा ने बालू माफियाओं पर नकेल कसने क्या चेतावनी अभी से ही दे दिया है। और इस बार तो एक चीज और करेंगे, भू राजस्व, भूमि राजस्व माफिया जो होते हैं, तो भूमि माफिया जो है बिहार में बहुत चीजों के एकमात्र कारण है, जैसे हत्या, अपराध, ये सब जो होता है उसमें ज्यादातर मामला भूमाफियाओं के ही सामने आते हैं। जमीन विवाद होता है, विवाद जो है। हाँ, तो ये सब मामला पर के बारे में जो उन्होंने आज कहा कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा, तो जिस तरह से बालू माफिया पर पिछली सरकार में उन्होंने एक्शन लिया वह प्रभावी रहा, तो भूमाफियाओं में भी आज जो है हड़कंप मच गया। ज्यादातर क्राइम के जितने भी जो आते हैं केसेस वगैरह, जो समाचार आते हैं, वो सब कुछ जमीन से जुड़ा ही, विवाद का ही मामला रहता है लगभग। देखिए हम तो वहीं पे मौजूद थे, बड़ी बड़ी हिंसा भी हो जाती है। दोनों ही विभागों में हम भी मौजूद थे जब वो ले रहे थे अपना पदभार संभाल रहे थे, तो हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या स्थिति रहेगा सर, मतलब जो 5,000 और 10,000 रुपया पारितोषिक दिया जाता था, मतलब इनाम दिया जाता था जो लोग पकड़वाते थे, अवैध बालू या खनन जो होता था सब पकड़वाते थे। तो मैंने सवाल पूछा उससे, तो बोले कि बिल्कुल जारी रहेगा और काफी तेजी से इसमें जो है वो काम किया जाएगा। और सौभाग्य से वो खुद कहे कि देखिए सौभाग्य से अब भूमि सुधार विभाग भी मेरे ही पास है और खनन विभाग भी मेरे ही पास और जम के काम, हाँ पूरा जम के काम होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं है। बालू माफियाओं को एकदम साफ संदेश है भाई, है ना, छोड़ दीजिए ये धंधा, ये धंधा करते हैं तो ये धंधा छोड़ दीजिए। और देखिए एक और अच्छी बात जो विजय सिन्हा ने कही कि देखिए जो ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन जो चलाते हैं या जो नॉर्मल जो मतलब लोग हैं जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं जो बालू का काम करते हैं, तो बोले कि उनको डरने की भी जरूरत नहीं है। यह भी बात उन्होंने कहा कि डरने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नियम जो है वैसा काम कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो अब शिकायत भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक्शन मोड में विजय कुमार सिन्हा दिखाई दिए। अब देखिए इस पर क्या एक्शन होता है। एक और मसला रहा है सर कि शराबबंदी जो बिहार में, उसको विपक्ष हमेशा विफल कहता आ रहा है, क्योंकि जब अगर सरकार अलर्ट नहीं रहती है, शायद इसी वजह से जो है शराब जो है यहाँ बिहार के बॉर्डर में आ जाती है, दूसरे राज्यों से प्रवेश कर जाती है, तो इस पे कितना नकेल कस पाएंगे। क्योंकि विजेंद्र यादव है, उन्होंने भी आज जो है पदभार ग्रहण किया और साथ ही साथ जो है शराब माफियाओं के लिए भी संदेश दिया है। तो शराबबंदी को सरकार मतलब और कितना सफल बना सकती है आगे चल करके। देखिए इस बार जो है नीतीश कुमार ने जो शराब का विभाग मतलब मद्य निषेध विभाग, वह विजेंद्र यादव के हाथ में। विजेंद्र यादव अनुभवी है, इसमें दो मत नहीं। उनका जिस विभाग में कार्य रहा है कार्यकाल, उसमें काम अच्छा हुआ है ना, चाहे ऊर्जा विभाग हो, है ना, या कोई और विभाग उनके पास जब भी रहा करता है। इसलिए उनको सरकार लगता है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध इस बार इसलिए दिया ताकि विपक्ष जिस तरह से बदनाम करना चाह रहा था, है ना, कि शराब को लेकर कि घर घर शराब जाता है, होम डिलीवरी होती है ना, शराब माफियाओं का जाल बिछा हुआ था, जहरीली शराब से कई मौतें भी हो गई, घटनाएं भी हुई। तो इन सब को आगे कैसे रोका जाए, है ना, और शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी, उनको कैसे
दबोचा जाए। कई नेताओं पर भी आरोप उछला था शराब माफियाओं को संरक्षण देने का, ऐसा नहीं है ना। नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो मंत्री के भी भाई थे, है ना, मुजफ्फरपुर जिला से आते थे, लेकिन बड़ा बवाल हुआ था, है ना। तो पिछली इस बार की सरकार में उनको मंत्री भी नहीं रखा गया था, नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी। इस बार तो उनका टिकटे काट दिया गया। तो ये चीजें थी, और विजेंद्र यादव को देने का मतलब है कि माफियाओं पर नकेल कसेगा, और इसके अलावे भी होगा जो घर घर होम डिलीवरी होती है, और शराब जो बाहर से आता है उन पर भी सरकार जो है सख्त होगी। बिल्कुल। देखिए, और दूसरी बात भी उन्होंने कहा कि शराबबंदी जैसे आगे पीछे लागू थी, उसी तरह से आगे लागू रहेगी, उसमें और सख्ती बढ़ती जाए। बिल्कुल। देखिए, विजेंद्र यादव को विभाग एक तो ये भी मिला है, पहले जो उनका ऊर्जा विभाग था वो भी मिला हुआ है ना। तो अपने पुराने विभाग को ज्वाइन नहीं किए पहले। सबसे पहले कौन सा विभाग ज्वाइन किए? मद्य निषेध विभाग। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव है इस विभाग को लेकर, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको निर्देश दिया है। मतलब ऊर्जा विभाग में शुरुआत से लगभग कितने साल से होंगे सर? बहुत दिनों से, और अच्छे ढंग से चलाते भी आ रहे हैं ऊर्जा विभाग को, है ना। ऊर्जा विभाग जाना जाता है विजेंद्र यादव के नाम से। एक बात जान लीजिए, बिजली विभाग जब से विजेंद्र यादव बने हैं मंत्री, तो आप एक चीज देख लीजिए, गांव गांव बिजली तार जो है, पोल खंभा ट्रांसफार्मर सब जो है मिलते रहता है ना। देख रहे हैं कहीं कोई असुविधा है? तो ये सब जो काम है, अब तो लोगों को जो है एक कॉल पर जो भी असुविधा होती है, गड़बड़ियां होती है, खराबी होती है, उसको भी दूर करने की व्यवस्था कर दी गई। तो ये सब जो उनके बेहतर काम रहे, जिसको लोग कहता था कभी नहीं सुधरेगा, बिहार में बिजली की स्थिति और आपूर्ति ये कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन विजेंद्र यादव ने इसको पूरी तरह से सुधार कर दिखा दिया कि नहीं, बिहार में भी बिजली सुधरेगी, और 22 से 23 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलेगी और मिलेगी। और इस बार ही आप देख रहे थे कि विजेंद्र यादव के मंच पर नीतीश कुमार उनको क्या कह रहे थे कि सबका सोलर लाइट लगवा दीजिए, सबको सोलर लाइट लगवा दीजिए, है ना। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जिस सोच के साथ 2005 में थे कि कुछ नया करना है, तो वही सी सोच के साथ अभी भी है। और आज नीतीश कुमार कहाँ चल गए? हाजीपुर में। हाजीपुर में कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया में गए। मतलब सरकार के मंत्री एक्शन में है और मुख्यमंत्री तो शुरुआते से एक्शन में है। मतलब स्पष्ट विजन है भाई एकदम। तो देखिए सागर जी, विजन है सरकार का। एक तो उद्योगों का संजाल बिछाने की है, उसकी संरचना मजबूत करने की है ना। और दूसरा है कि सभी जिलों में जो उद्योग हैं उसको मजबूत किया जाए, और जहां नहीं है वहां नए उद्योग बनाए, हर जिले में इंडस्ट्री टोली जाए, लगाने की मैनिफेस्टो में ये बात कहा गया कि हर जिले में इंडस्ट्री। इसलिए नीतीश कुमार ने इस काम को भी प्राथमिकता में रखा है, और हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया चलेंगे कि वहां कितने, है ना, कारखाने जो है, उद्योग है, वह सही चल रहा है कि बंद पड़ा है, इसका उन्होंने मुआयना किया। तो इससे लग रहा है कि सरकार जो है कुल मिलाकर एक्शन में है। इस मुद्दे पर भी पूरी तरह से सब जगह इंडस्ट्री मतलब जो है। दो चीज आप देखिए, दो चीज में बदनामी होती थी नीतीश सरकार की। एक तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत, सर ने बताया कि लास्ट समय में थोड़ा गड़बड़ाया था, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया था, और एक थोड़ा शराबबंदी में भी थोड़ा दो चीजों को लेके होता है। तो एक तो सम्राट चौधरी को दे दिया गया एकदम फुल पावर, और दूसरे विजेंद्र यादव को, है ना। विजेंद्र यादव काफी सीनियर है, नीतीश कुमार के करीबी हैं, और सबसे पहला विभाग ऊर्जा विभाग से भी पहले ज्वाइन कर लिया गया। तो आप समझ लीजिए कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। अब शराबबंदी आप पर एक चीज और है सागर जी, जब सरकार चुनाव हो रहा था तो लोग कहता था अब सरकार आएगी तो शराब ये चालू कर देंगे, खास करके प्रशांत किशोर खूब डिंडोरा पीट रहे है ना। तेजस्वी यादव शराबबंदी जो है बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इसमें सुधार करेंगे, है ना।
कुछ तरह तरह की बातें वो भी रख रहे थे, तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि शराब फिर से राज्य में चालू होगी, हो जाएगी और लोग फिर उसका एक अब जो है ना आनंद लेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा यहाँ लाभान्वित कौन है? महिला। पारिवारिक हिंसा घट गई है ना। तो एक दूसरी बात है, सड़कों पर मवाली की तरह शराबी घूमते नहीं। दो, और तीसरा है कि जो कमाई का अधिक हिस्सा गरीब शराब में चुका देता था, वह परिवारों की बेहतरी पर लोग लगा रहे हैं। हालांकि शराब बिल नहीं, लेकिन इसी पर जो है विजेंद्र यादव जी लगाम लगाएंगे। अच्छा, एक अपडेट दे देते हैं दर्शकों को, चूंकि कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र नारायण यादव जो है वो प्रोटेम स्पीकर बिहार विधानसभा के बना दिए गए हैं। महामहिम राज्यपाल ने उनको शपथ जो है वो करा दी है। हाँ, नरेंद्र नारायण यादव। तो इसके बारे में डिटेल खबर हम लोग दूसरे कार्यक्रम में देंगे। इसका जो है विधानसभा का जो है सत्र कब से शुरू होगा, तो कैबिनेट के बाद डिसाइड होगा सर। कल कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में ही वो डिसीजन लिए जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर यही रहा कि नीतीश कुमार जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और मंत्रियों ने जो है पदभार आज ग्रहण किया है और भी कई एक मंत्री हैं जो वो पद संभालेंगे कल परसों होकर के। और कल जो है नीतीश कैबिनेट की बैठक भी है, लेकिन उससे पहले जो है मंत्री के साथ नीतीश कुमार एक्शन मोड में है और जो वादे एनडीए की सरकार की तरफ से किए गए थे चुनाव से पहले, उन वादों पर खरा उतरने के लिए नीतीश कुमार एक्शन में है। साथ ही साथ उनके तमाम मंत्री जो है कैबिनेट में सब लोग एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। और शराबबंदी की बात हो या फिर बिजली व्यवस्था की बात हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सभी पर कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सत्ता, साजिश और सियासत, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।